ठाकुर जयवीर सिंह सरकार की ओर से नोडल मंत्री नियुक्त किए गए हैं। वहां पर दाह संस्कार जो संपन्न किया जाएगा सैफई में, उसमें जो सरकारी भूमिका होगी, सरकार की जो भूमिका होगी, उसके लिए नोडल मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह होंगे। और आपको बताएं कि बड़ी खबर यह भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेदांता पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। हमने देखा कि जब भर्ती रहे पिछले दिनों तो उस वक्त भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी तबीयत का हालचाल लेने के लिए मेदांता पहुंचे थे, गुरुग्राम पहुंचे थे। और अब जब उनके निधन की खबर आ रही है तो अब श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंच रहे हैं मेदांता। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेदांता आ रहे हैं। अभी वहां पर पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मेदांता आ रहे हैं। ये ताजा अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए मेदांता पहुंच रहे हैं। बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, बड़ा नुकसान देश की राजनीति के लिए। और जो श्रद्धा और आदर प्राप्त था मुलायम सिंह यादव को, भारत की राजनीति में अलग अलग राजनेताओं के हृदय में जो उनका स्थान था, वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसी संवेदनाएं व्यक्त की हैं ट्विटर पर, जैसी तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही खबर लगी वो पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई जा रहे हैं। यह कार्यक्रम सामने आ चुका है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। इससे पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव का कद कितना बड़ा रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। और यह बड़ी जानकारी इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी सैफई जा सकते हैं। सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है कि पार्थिव देह को ले जाया जाएगा मेदांता गुरुग्राम से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए सैफई। और समाजवादी पार्टी के सांसद मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन साहब की बात दिखाते हैं आपको। जी जी डॉक्टर एसटी हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे अपने अनुभवों के बारे में और उनकी भावनाएं हम जानेंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर एसटी हसन की बात सुनेंगे और उससे पहले हम चलेंगे एक बार अपने यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास, जो लखनऊ से लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं, जो उनके पास सूचनाएं आ रही हैं वो लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से वीरेश के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस वक्त उनके पास क्या ताज़ा जानकारी है। वीरेश, देखिए, जो जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण 3-4 बातें हैं जो एबीपी गंगा के हवाले से दर्शकों को दे दूं कि कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जो मैनपुरी से विधायक हैं, उन्हें नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री सैफई जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज जो कैबिनेट की बैठक है वो स्थगित कर दी जाएगी और कैबिनेट में केवल मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। और श्रद्धांजलि के बाद ये जो कैबिनेट, आज योगी कैबिनेट आहूत थी पहले से, उसे स्थगित कर दिया गया। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इटावा के जिलाधिकारी और एसपी से कहा है कि नोडल मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से वो कोऑर्डिनेशन करें। दाह संस्कार और पार्थिव शरीर जब आ रहा है तो ऐसे में जो राजकीय सम्मान घोषित किया गया उसमें कोऑर्डिनेशन के साथ जिला प्रशासन और नोडल मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को जो मनाया गया है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके बहुत बेहतर व्यवस्था जितनी हो सकती है सरकार की तरफ से किया जाए। खुद इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री, जो हमारे पास सोर्सेज से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लेकर और साथ ही साथ दाह संस्कार को लेकर एक जो अपने ऑफिस में अपने पंचम तल के बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी कर रहे हैं जी। और ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि राजकीय सम्मान
सम्मान के साथ बेहतर कैसे किया जा सकता है राजकीय सम्मान, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के प्रति जो प्रधानमंत्री की श्रद्धा है, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी एक श्रद्धा का भाव है, क्योंकि जमीन से गरीब किसान ठीक है वीरेश, की ठीक है, धरती से आपने सारी सूचनाएं जी जो इस वक्त आपके पास हैं। और अब रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा का, उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। शैलेश, बिल्कुल, देखिए हमारे सामने भूपेंद्र चौधरी जी हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं वो भी। अध्यक्ष जी, आज नेताजी के निधन की सूचना मिली, पहले भी आपने उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी कामनाएं की थी, लेकिन आखिरकार निधन। नहीं, जब से वो बीमार थे, बीमारी के कारण वो मेदांता में भर्ती हुए, तो सभी हम सब लोग, सब पूरी पार्टी हमारी और प्रदेश के देश के लोग चिंतित थे। सभी दलों के लोग उनके स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने के लिए अस्पताल में भी उन्हें देखने, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने हॉस्पिटल में भी गए, हमारी पार्टी के लोग भी गए। और निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह जी एक विचार से जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, और सैद्धांतिक रूप से हम और वो कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हुए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम सब लोगों के बहुत अच्छे संबंध रहे और मुलायम सिंह जी उन संबंधों को निभाना जानते थे। जहाँ तक उनके ना रहने का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है उनका असमय जाना। और आज समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में है, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही है, तो उसमें मुलायम सिंह जी का संघर्ष, उनका त्याग और उनकी तपस्या बहुत बड़ा कारण है। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से उनके असमय निधन पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि, और मैं उनके परिवार को। ठीक है शैलेश, सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात हमने देखी और सुनी, और सपा नेता रेवती रमन चौधरी इस दुख की घड़ी में क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। ऐसे किए जो कि आज भी लोग याद करते हैं। अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं से वो किस तरीके का आत्मीय स्नेह रखते थे? उनका बहुत ही उनका बहुत ही लगाव था, और कार्यकर्ता भी उनसे सीधे जुड़ा हुआ, उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं। मुलायम सिंह जी के न रहने से वो भी अपने को अनाथ महसूस करता है। अच्छा, वो लोहिया जी के बाद और जेपी जी के बाद समाजवादी जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, उसके अगुवाकार थे। अब उनके ना रहने से ये इस आंदोलन पर किस तरीके का? उन्होंने उस आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम किया था। मूर्त रूप अगर किसी ने दिया तो मुलायम सिंह जी ने दिया। मुलायम सिंह जी की कमी पूरी नहीं की जा सकती, और जो जगह उन्होंने छोड़ी है कोई दूसरा भर पाएगा, इसमें हमको संदेह है। अच्छा, यही वजह है कि आज वो दलगत राजनीति से अलग हटकर पूरे देश के जो भी राजनेता हैं या दूसरी हस्तियां हैं, और वो सारे के सारे लोग मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक जता। सब उनका सम्मान भी कर रहे हैं पूरे देश के नेता। अगर ये कहा जाए कि मुलायम सिंह जी आजाद शत्रु थे तो नेता नहीं होता। उनका कोई दुश्मन नहीं था। यहाँ तक कि मायावती जी से भी उनका संबंध सौहार्दपूर्ण हो गया था। अगर ये कहा जाए कि उनका कोई दुश्मन कोई पार्टी या नेता हो, ऐसा नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि वो अक्सर बहुत चौंकाने वाले फैसले ले लिया करते थे, खासकर जब एनडीए ने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, तो वो यूपीए से अलग हो करके, यूपीए का हिस्सा नहीं थे लेकिन यूपीए से तालमेल था, उससे अलग हट करके उन्होंने कलाम साहब को समर्थन कर दिया था। जी बिल्कुल, और राष्ट्रपति बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। कलाम साहब इस बात को भी मानते थे, खुद भी मानते थे। खाली समर्थन ही नहीं किया था, उन्होंने कैंपेन किया था पूरे कलाम साहब को।
तो ये हैं रेवती रमन सिंह जी, जो कि मुलायम सिंह यादव के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वो बता रहे हैं कि राजनीति के एक अजात शत्रु का आज निधन हो गया है और पूरे देश और समाज की समाजवादी आंदोलन की तो क्षति है ही है, साथ ही साथ चूँकि मुलायम सिंह यादव इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो ये बता रहे हैं कि इनका व्यक्तिगत तौर पर भी इनकी क्षति हुई है, इनका नुकसान हुआ है और समाजवादी आंदोलन में जिस तरीके की शून्यता आएगी उसे आसानी से भर पाना मुश्किल होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अजात शत्रु बताया अभी रेवती रमन सिंह ने। कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, सांसद रहे समाजवादी पार्टी से। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुनते हैं। संजीदगी से लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी, हमेशा कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी और इसीलिए लोग दिल से याद कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को। ये अभी कहा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। बसपा में भी राजनीति की ब्रजेश पाठक ने और सपा और बसपा की राइवलरी पहले साथ थाना फिर बाद में प्रतिद्वंद्विता, ये सारे प्रदेश को पता है। इसलिए ब्रजेश पाठक जो कि अब उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनका ये वक्तव्य मायने रखता है। थोड़ी देर में मेदांता से निकलेगा पार्थिव शरीर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का। यमुना एक्सप्रेसवे से होकर इस पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा सैफई करहल कट से। आगरा एक्सप्रेसवे से उतरकर करहल कट से सैफई ले जाया जाएगा पार्थिव देह को। मुलायम सिंह यादव की सैफई उनकी पैतृक गांव और कल दोपहर 3 बजे सैफई में अंतिम संस्कार होगा। जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच सकते हैं सैफई। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह जो कि मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो नोडल मंत्री हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। जो भी ये अंतिम संस्कार होगा मुलायम सिंह यादव का, वहाँ पर उन सब में व्यवस्था करने के लिए सरकार की ओर से, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि उनके पास क्या ताज़ा जानकारी है इस अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र 11:30 बजे सैफई जाने की तैयारी कर ली है वहां पर मेदांता में, और अस्पताल में सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे लोग वहीं पर हैं और 11:30 बजे बताया जा रहा है कि वहां से निकलेंगे और जो रूट है यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए वो सैफई पहुंचेंगे। सैफई में आज वहीं पर उनके जो अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल अंतिम संस्कार होगा। यहाँ से जितने भी, मैं तो लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर हूँ, नेताजी के आवास के बाहर हूँ, और यहाँ जितने लोग हैं यानी प्रदेश भर से जिनको खबर मिली थी सुबह, वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे और इस उम्मीद में पहुंचे थे कि नेताजी के अंतिम दर्शन यहीं पर हो जाएंगे और उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा। लोग पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। ये कहाँ से आए हैं? जगदीश यादव। अच्छा, बलिया से आए। देखिए बलिया से सुबह सुबह ये चले। जगदीश यादव बलिया से हम लोग मुलायम सिंह धरती पुत्र का खबर सुन के आए हैं। देश धरती का नेता रहे हैं और हमारे समाज के लोग, देश के लोग, चाहे दल कोई भी हो, बहुत सब दुखित है लोग। मतलब धरती से जुड़े नेता थे, पूरा तमाम शोक में सब है। तो अभी यहाँ पर तो पार्थिव शरीर आएगा नहीं, आप लोग क्या वही घर पर, जैसे नेताजी का घर है, अब आता पहले घर लोग हैं। जैसे मर्द था कि वेदांता मतलब वो हरियाणा में गुरुग्राम है, तो निधन हुआ है। लेकिन भाई हम लोग चूँकि यहाँ निवास देखे हुए थे, हम लोग सोचे कि थोड़ा निवास पर चलकर हाथ चल लें, यहाँ से असली समाचार मतलब मिलेगा। अभी यहाँ से क्या सैफई जाएंगे? यहाँ से सैफई के लिए हम निकलने वाले हैं और यहाँ से निकलेंगे। देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी बाहर से आए हैं क्या? जी जी, कहाँ से आए? मऊ से। मऊ से आए। जी जी। तो अभी तो पार्थिव शरीर यहाँ आएगा नहीं, ऐसी सूचना मिली जी। अब हम लोग तो भाई अब जैसे सुने हैं, समाचार मिला है, हम लोग लखनऊ में ही थे, तो उससे दुखद जो समाचार मिला है तो हम लोग भाग के कार्यालय पे आए कि अब दिल्ली से जब भी जो आएगा, जो सूचना मिलेगी प्रदेश पार्टी कार्यालय पे, तो हम लोग कम से कम आदरणीय नेताजी को कम से कम इस घड़ी में हम लोग जो है उनके किए हुए कार्यों को, और हम लोग सच्चे सिपाही हैं उनके, तो बहुत दुखद की पीड़ा की घड़ी में हम लोग जो है कम से कम आज हम लोग अपने नेताजी को देखना चाहते हैं कि इस पीड़ा की घड़ी में, और इस पीड़ा के साथ साथ एक सिपाही होने के नाते बहुत बड़ी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम लोग भगवान ईश्वर वो शांति प्रदान करे या शक्ति दे, ताकि हम लोग स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ नहीं, सीधे सैफई जाएंगे। सैफई भी हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोग सिपाही हैं। इस वक्त विवेक का हम बात सुनेंगे
कांग्रेस नेता जयराम रमेश की, जो कि कैबिनेट मंत्री लोग कहते हैं ना, विशेषज्ञ कहते हैं बैकवर्ड पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, मंडल पॉलिटिक्स, उसमें उनकी भूमिका तो बिल्कुल केंद्र बिंदु पर था, बिल्कुल सेंट्रल था वो। He was a staunch Lohite. He was the staunchest Lohite. And the fundamental principle of Lohite politics was anti-Congressism. But that did not prevent Mulayam Singh ji from blowing hot, blowing cold with the Congress. He had a good relationship, easy relationship. केंद्र सरकार में मंत्री रहे जयराम रमेश, कांग्रेस नेता, वो कह रहे हैं कि लोहियावादी थे, कट्टर लोहियावादी थे मुलायम सिंह यादव। और इसी बीच में देखिए बड़ी खबर, मनमोहन सिंह ने अखिलेश यादव के लिए पत्र लिखा है। पत्र लिखकर अपना शोक व्यक्त किया है पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और अपना दुख, अपना शोक जाहिर किया है पत्र के माध्यम से। नीतीश कुमार ने भी शोक प्रकट किया है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। थोड़ी देर में मेदांता से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए। सैफई पार्थिव देह को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए सैफई ले जाया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे उनका सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखनऊ में, मेदांता, गुरुग्राम में बड़ी संख्या में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए भावुक उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। हमारे सहयोगियों से जो उनकी बात हो रही है उससे पता चलता है कि कितने प्यारे थे मुलायम सिंह यादव अपने इन कार्यकर्ताओं को, अपने इन समर्थकों को, और कितना बड़ा स्थान था उनका प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। और कैबिनेट में आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। एक बार फिर से आपको लखनऊ ही लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उनके लखनऊ आवास पर पहुंचे लोगों के साथ हैं इस वक्त और उनकी भावनाएं जान रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिसको भी समाचार मिल रहा है, ये दुखद समाचार नेताजी के निधन का, वो सीधे यहीं भागा चला रहा है। लोगों की उम्मीदें भी यही हैं कि यहाँ उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो जाएंगे और ये शायद तय भी था, लेकिन अचानक ये हुआ कि सैफई उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, क्योंकि सैफई से ही जो 50-55 साल का जो रिश्ता है, उनका राजनीतिक रिश्ता है, 5 दशक से ज़्यादा समय हो गया सैफई में, तो उनकी एक अंतिम इच्छा भी यही थी। कभी वो कहा भी करते थे कि सैफई ही उनकी ज़मीन है और वहीं पर उनको उनका जो पंचतत्व में विलीन अगर होना है तो सैफई ही सबसे जो उनके लिए सबसे अच्छी जगह है कि वहीं उसी मिट्टी में, जिस मिट्टी ने उनको बनाया। क्यों, आप क्या कहेंगे नेताजी सैफई के लिए नेताजी ने जो किया है वो तो जी सैफई के लिए नहीं, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी नेताजी ने रक्षा मंत्री थे तो किए हैं। उन नौजवानों के लिए जो शहीद हो जाते थे, उनकी लाशें घर पे नहीं आती थीं, तो वो रक्षा मंत्री रहते उन्होंने ऐसा काम किया है। और यही नहीं, ये गांव गिराव, ये सच्चे का, ये तो ये नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए किए। और नौजवानों की बात की तो मैं नौजवान भी बहुत देख रहा हूँ। आप भी? जी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। गाजीपुर से जी। तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? जी, समाजवादी पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, अखिल भारतवर्ष यादव महासभा के बैनर तले। हम लोग एक सच्चे सिपाही होने के नाते आज काफ़ी एक दुखद सूचना है जो हमारे बीच माननीय जी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, और एक नौजवानों के लिए ये गहरा दुख है जो आज समाजवादी पार्टी को लगा है और अन्य पिछड़ी जातियों को भी लगा है, बैकवर्ड से लेकर के अनुसूचित जनजातियों को भी लगा है, जो आज हम लोग के एक मुहिम में आज राजनेता को खोए हुए हैं। बहुत काफ़ी दुख। आप तो काफ़ी यंग हैं, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनके हम काफ़ी शुभचिंतक हैं। जी, मैं बलिया से हूँ, पंकज सिंह। जी 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 जी, हम लोग 3 लोग आए हैं। सुबह हम लोग घटना का सुनने में 8 बजे को कुछ मिनट पता चला, तो हम लोग भागते हुए 2-2.5 घंटा। कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आए हैं भैया। अभी 3 दिन पहले हम दिल्ली भी गए थे, लेकिन भारी सुरक्षा कारणों से मुलाकात नहीं हुआ। नेताजी की मौत की जो भरपाई है पूरे इस युग का अंत हो गया, इस राजनीति का अंत हो गया। इन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति किया और लोकसभा में खड़ा होकर इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार मोदी जी और प्रधानमंत्री बने, जबकि मोदी जी विपक्षी पार्टी के थे। फिर भी नेताजी ने कभी पक्ष विपक्ष, कभी पक्षपात की राजनीति नहीं की। और मेरी एक आखिरी इच्छा यही है कि नेताजी का, मैं गोरखपुर चौरी चौरा का रहने वाला हूँ,
एक इनका मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है। ये मंदिर भी बनवाना चाहते हैं, ये इच्छा है। आप कहाँ मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा वाले भी हैं, देखिए और पार्टी मेरे नेताजी की शख्सियत देखिए। नेताजी के बारे में दुख हुआ, अफसोस हुआ, मैं तुरंत भागे आया। हमने कहा उनकी अंतिम जो संस्कार है कहाँ है, मैं ये पता करने आया हूँ। और नेताजी ने आशीर्वाद दिया था हमारे कार्यकर्ता भी लखनऊ आवास पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री। इसी बीच में तस्वीरें हमें मिल रही हैं मेदांता गुरुग्राम से। ये देखिए आप उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप नमन करते देख सकते हैं, उनकी पार्थिव देह को। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, वो अंतिम प्रणाम कर रहे हैं नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को। मेदांता गुरुग्राम में जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। कुछ देर पहले जैसे ही सूचना मिली निधन की, मुलायम सिंह यादव के निधन की, गृह मंत्री अमित शाह को वो पहुंचे वहां पर और नमन किया उन्होंने। मेदांता गुरुग्राम में अंतिम प्रणाम, नमन किया, श्रद्धांजलि दी गृह मंत्री भारत के अमित शाह ने वहां पर। और उनके साथ वहां पर देखिए आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित है। श्रद्धांजलि लगातार प्रदेश और देश के जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग दलों के, वो उन्हें दे रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही सूचना लगी वो फौरन वहां पर पहुंचे, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने जो प्रणाम किया वहां पर पहुंचकर और मुलाकात की अखिलेश यादव से, शोक व्यक्त किया, अपना पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की नेताजी मुलायम सिंह यादव को। उसकी जो तस्वीरें हमें मिली हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ऐसे श्रद्धांजलि दी गृह मंत्री अमित शाह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।